जय हिंद। आज हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय 8 का गुरुत्वाकर्षण के अंदर टॉपिक हम लोग को पढ़ना है पलायन वेग। क्या पढ़ना है? पलायन वेग, इसके वेलोसिटी। पलायन वेग हम लोग देखेंगे, इसके वेलोसिटी। क्या होता है पलायन वेग? देखिए, वह न्यूनतम चाल है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी के सतह से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित करने पर वह पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है। उसको हम क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? पलायन वेग, पलायन चाल। देखेंगे, एक पिंड की किसी पिंड की वह न्यूनतम चाल जिससे उस पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर प्रक्षेपित करने पर यह पृथ्वी अथवा उस कोई भी ग्रह होगा, ठीक है, या पृथ्वी अथवा कोई भी ग्रह हो, किसी भी ग्रह से भी काम किया जाता है, पृथ्वी अथवा किसी ग्रह या उस ग्रह का गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है, बाहर चला जाए तथा वापस नहीं आता है, क्या करता है? पलायन चल रहा है। चलो, पलायन चल चला था। तो फर्दर डेफिनेशन क्या है? किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करने पर प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग ताकि अब पृथ्वी की सतह पर कभी नहीं लौटे, ताकि यह पृथ्वी की सतह पर
पलायन विकल्प, क्या कहलाता है? पलायन विकल्प। ठीक है, किसी पिंड को पृथ्वी के सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग, ताकि वह पृथ्वी के सतह पर कभी नहीं लौटे। ठीक है, क्या कहता है? पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, जब पलायन वेग के लिए व्यंजक क्या है, इसे हम लोग क्या चीज से निरूपित करते हैं? इसे VE से निरूपित करते हैं, VE से निरूपित करते हैं, से निरूपित करते हैं। VE बराबर व्यंजक क्या है? VE बराबर है VE बराबर √2GM अपॉन R। यहाँ पर M क्या है? यहाँ पर पलायन वेग का व्यंजक है ना। M बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी चाहे वो कुछ ही ग्रह पर देखेंगे तो भी ग्रह का द्रव्यमान। ठीक है, और R मतलब क्या है? तो पृथ्वी या ग्रह की जो भी होगा, ठीक है, उससे त्रिज्या, पृथ्वी या ग्रह की त्रिज्या। एक और है VE इक्वल टू 2G इंटू आयतन गुना घनत्व। टू जी गुना आयतन गुना घनत्व बटा में टोटल का अंडर रूट। इसको आप सोल्व करेंगे, अंडर रूट टू जी अपॉन आर। ठीक है, आयतन क्या होगा? पृथ्वी से कोई भी ग्रह है उसका आयतन क्या होगा? तो गोला ही होगा। गोले की त्रिज्या क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब ना, इंटू घनत्व उसका क्या लेंगे? मानी घनत्व रो है, क्या है? रो। बराबर अंडर बराबर कितना? 8 पाई रो इंटू जी इंटू आर क्यूब। आर क्यूब से आर स्क्वायर हो जाए, क्योंकि एक बार बढ़ जाएगा ऐसे ना, आर स्क्वायर बचेगा। अपन क्या बचेगा? 3 कौन? ये भी आपका इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। इसके वेलोसिटी पलायन वेग पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? पलायन वेग जो है VE इक्वल टू 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, अब हम लोग पलायन वेग का व्यंजक हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इसका गणना करेंगे आखिर इतना कैसे आया।
पलायन वेग के लिए व्यंजक की गणना। पलायन वेग के लिए व्यंजक की गणना। मान लेते कोई ग्रह है, इसका रेडियस है r, त्रिज्या इसका r। इसको ऊपर तक फिगर बनेगा। माना स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। मान लीजिए कि स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P है, ठीक है। यहाँ पर कोई पिंड स्थित है r दूरी पर। तब m द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, स्मॉल m द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये बराबर का फॉर्मूला होता है, बोलो G इंटू इसको, चूंकि ग्रह का द्रव्यमान का चीज लिया है m लिया है, यहाँ पर जो वस्तु है उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, वस्तु द्रव्यमान का चीज लिया है स्मॉल m, तो दोनों गुना करना होगा ना। G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपन क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r है, r के स्क्वायर, ठीक है। इस पिंड को डेल r दूरी तक विस्थापित किया जाता है। माना इस पिंड को डेल r दूरी तक विस्थापित किया जाता है। इस विस्थापन में किया गया कार्य, मान लेते हैं कि इसको P से Q तक डेल r दूरी तक विस्थापित किया जाए। Q है, ठीक है, डेल r दूरी तक विस्थापित किया गया, ठीक है। इस विस्थापन में किया गया कार्य, तो डेल डब्ल्यू होगा, जो विस्थापन अल्प हुआ तो विस्थापन में कार्य भी तो डेल डब्ल्यू होगा, बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, बल लगेगा एक, गुरुत्वाकर्षण बल, अब विस्थापन कितना हुआ, डेल आर ना हुआ तो डेल आर ही होगा, डेल आर, ठीक है। एफ का मान कितना है बताइए, एफ का मान क्या निकाला है, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इंटू डेल r। अब पृथ्वी के तल स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R ना,
से अनंत से पिंड को अनंत से पिंड को अनंत आर इक्वल टू कितना इनफाइनाइट ना, तब विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य, तब विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य किया गया कुल कार्य इंटीग्रेशन डेल डब्ल्यू बराबर, मान लीजिए कि इसको पृथ्वी के तल से इसको विस्थापित किया जा रहा है कहाँ तक, अनंत तक। अच्छा इसको थोड़ा सा सीधा मिला दें, कहाँ तक विस्थापित किया गया, अनंत विस्थापित किया है, कहाँ विस्थापित किया है, अनंत तक ना। इसके लिए हमको इंटीग्रेशन लेना होगा, इंटीग्रेशन डेल डब्ल्यू बराबर त्रिज्या से किया गया है, यही ना है, आर ना है ये, आर टू कितना इनफाइनाइट, कितना इनफाइनाइट, इसको इंटीग्रेट करो जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर। हाँ ये सब बचा रहेगा, पीछे आ जाएगा, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम पीछे आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, आर का पावर -2 हो जाएगा ना, +2 हो जाएगा, हो जाएगा -2 हो जाएगा डेल आर ना, आर टू इनफाइनाइट जी इंटू एम इंटू एम, आर का पावर क्या हो जाएगा -2 + 1 ना अपॉन -2 + 1, ये होता है इंटीग्रेशन बोला। इंटीग्रेशन डेल एक्स एक्स का पावर n डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स का पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस, यही ना होता है बोला। लिमिट कितना रहेगा, r टू इनफिनिट, r टू इनफिनिट। जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू आर का पावर -1 अपॉन -1, आर टू इनफाइनाइट माइनस पीछे कर दीजिए, जी इंटू एम ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, आर का पावर काट हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना, आर टू इनफाइनाइट ऊपरी सीमा में रखेंगे माइनस जी इंटू एम क्या रखेंगे 1/इनफाइनाइट -1/r, 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, 0 हो जाएगा, -1/r हो जाएगा, माइनस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी इंटू एम बाई आर ना। आपका डेल डब्ल्यू इंटीग्रेट करेंगे ना, डेल डब्ल्यू को तो डब्ल्यू देगा, क्या देगा, डब्ल्यू कार्य देगा ना, इसको आगे करेंगे तो देखिए यहाँ तक हम कार्य निकल चुके हैं। यह कार्य जो है m द्रव्यमान के अनंत परिस्थिति ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। यह कार्य m द्रव्यमान के कण m द्रव्यमान के अनंत पर द्रव्यमान की अनंत पर स्थिति ऊर्जा, द्रव्यमान के कण की अनंत पर स्थिति ऊर्जा U के बराबर, यानी कि ये जो है डब्ल्यू हटा के निकाला देंगे U इक्वल टू क्या लिखेगा, जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। माना द्रव्यमान स्मॉल एम द्रव्यमान के पीठ के लिए, तो समीकरण बता देंगे, एक माना स्मॉल एम द्रव्यमान के पीठ के लिए
पिंड के लिए पलायन वेग वी है, पलायन वेग जो है गाड़ी है वी है, वी। और पिंड को दी गई ऊर्जा, तब पिंड को दी गई ऊर्जा गतिज ऊर्जा हो जाएगा ना। अगर पलायन वेग भी है तो वी है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो 1/2 ई के इक्वल गतिज ऊर्जा के लिए क्या लगेगा, दी गई ऊर्जा बराबर, तो पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा, पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा इसको लिखेंगे। अब गति में जाएगा तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा, गतिज ऊर्जा के या ई के काइनेटिक एनर्जी ना बराबर 1/2 गतिज फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv पर है, तो यहाँ पे वी है, पलायन पे काटी है वी है, तो वी का जब क्या लगाएंगे वी लगाएंगे, तो वी की जगह पर, ठीक है। अच्छा, जब पिंड गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर पलायन कर जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे। जब पिंड गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर पलायन कर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर पलायन कर जाएगा, यदि उसकी गतिज ऊर्जा बराबर कब करेगा, तो यदि उसकी गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा होगा, अनंत पर की स्थितिज ऊर्जा जो है हाँ उसके बराबर हो जाएगा, तभी तो जाएगा पलायन करेगा वो, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा कितना है 1/2 mv के स्क्वायर लिखे हैं। अब इस अनंत पर स्थितिज ऊर्जा कितना लिखे, ये है क्या है जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। एम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा हाँ, 1/2 गुना में जाएगा क्या हो जाएगा, भागा में गुना तो क्या हो जाएगा, गुना में वी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gm अपॉन आर, स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, वी बराबर क्या हो जाएगा √2gm अपॉन आर। यही आपका पलायन वेग का फॉर्मूला है। ये लिखे थे ना पीछे शुरुआत में, देखिए चेक कॉपी में। अब गुरुत्वीय त्वरण के पदों बताइए तो कैसे कीजिए, तो चूंकि हम गुरुत्वीय त्वरण के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या जानते हैं बताइए, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर बताया पीछे ना, क्या बताया जी इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर, पता है ना। इसलिए जीएम बराबर क्या हो जाएगा, जीएम बराबर जी इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, तो जीएम बचेगा नहीं बचेगा, तो जीएम हटा कर रखिएगा में वी इक्वल टू √2 इंटू जीएम हटा कर रखिएगा, जीएम हटा कर रखिएगा हाँ स्मॉल जी का आर का स्क्वायर ना, ये जो जीएम दिख रहा है ये वाला हटा कर रखिएगा जी आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इला पीछे भी निकाले गुरुत्वीय त्वरण, नीचे क्या है आर, तो एक आर ऊपर जाएगा, क्या बचेगा आपको बताइए √2r हाँ, ये बार रहेगा हमें √2r बचेगा, ठीक है। ये भी आपका गुरुत्वीय त्वरण, ये भी आपका पलायन वेग का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, काजी के पदों में गुरुत्वीय त्वरण के पदों में त्रिज्या के पदों में, ठीक है, पलायन वेग का
अब यहाँ पर कहिएगा ना तो पृथ्वी का लिखे थे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पलायन वेग ना, तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड तो कैसे लाया? यहाँ पर त्रिज्या रख दीजिएगा, पृथ्वी का त्रिज्या, ठीक है, और उसका गुरुत्वीय त्वरण रख दीजिएगा, आ जाएगा ना। पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है? 1400 किलोमीटर ना, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है? कैपिटल आर बराबर कितना? 6400 किलोमीटर बराबर कितना? 6400 गुना 1000 मीटर लिखेंगे आप। 1 किलोमीटर में क्या मीटर होता है ना, तो क्या लिखिए 6.4 गुना 10 के पावर कितना? 1 2 3 है ना, और 3 गुना 10 के पावर 6 मीटर, ठीक है। एवं गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर कितना जानते हैं आप? 9.8 जानते हैं। 9.8 को हम लोग सुविधा के लिए 10 ले लें, 10 लेंगे तो 100 रुपये में आसानी होगा, 10 ले लीजिए, 9.8 ही लीजिए, तो 11.2 ना है, फिर तो फिर अच्छा आ जाएगा, फिर चाहे 10 लीजिए, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। वी बराबर निकालिए √2 इंटू आर कितना है? 6.4 गुना 10 के पावर कितना? 6, फिर बताइए जी कितना है? 10 है, गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 64 गुना 128, 1200 हो जाएगा, एक बोलते हैं ना 10 वाला, 10 के पावर कितना? 6 ना, हाँ 7 हो गया, गुना करके 80 लगा दी तो हाँ, नहीं तो लगाना है तो 7 करो, लगा 64 गुना 128 होगा, तो एक बार 10 लगाएंगे तो 6 की पावर एक मिला कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो 7 करिए तो फिर तुमको रूट के अनुसार निकालने में दिक्कत होगा, जैसे 6 में रखती ना तो आराम से निकल जाता है, 6 में रखो कोई दिक्कत, ठीक है। इसको 1280 करो और 10 यहाँ पर लगाओ, 128 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, 128 का वर्गमूल कितना होगा? क्योंकि 12 का वर्गमूल 144 होता है, 11 का वर्गमूल 121 होता है, तो 12 और 11 के बीच का आएगा, ठीक है। अब निकाल लीजिए, इसे निकालिए, निकालने से आता है आप लोगों को, वो भी हम कर रहे हैं, तो फिर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो, एक काम हाँ नहीं हटाएंगे कितना आएगा? 0 हो जाएगा ना, आप 1 जोड़िए 2 हो जाएगा, और 2 आठ करिए, क्या हम लेंगे? 1 हम देंगे, 1 से कम 22, 2 में 22 में 5 जाएगा, ये जोड़ने कितना हो जाएगा? 5, हटाएंगे कितना आएगा? 7, 10 लगा के 0 0 जी उतार दीजिए, क्या हो जाएगा? हाँ 222 दिया, 223 दिया 69, 669 हो जाएगा ना 3 बार में। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग 9.10 लिए हुए इसको, इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। लगभग 3 आपका आएगा, क्या हो जाएगा? 3 बार मिलेगा, आएगा 669। अगर 9.8 लेते हैं यहाँ पर ना, 11.3 नहीं आता, 11.2 आता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो 9.8 ले लेते हैं, दिक्कत हो रही है, चलिए 9.8 ले लीजिए, पूरा वर्गमूल निकाल देंगे, गुना करेंगे 9.8 गुना करिए, नौ 9.8 गुना 6.4 गुना 2 गुना करेंगे तो 125.44 आएगा, 125.44 गुना 10 के पावर 6, एक का वर्गमूल निकालेंगे 125.44 का, ठीक है। रियल वैल्यू 9.8 होता है, 9 10 लिए हुए थे, अब है ना कोई दिक्कत नहीं, कितना उतारेंगे? 25 उतारेंगे, घटाएंगे कितना आएगा? 4 आएगा, और जोड़ा फिर क्या उतरेगा? 4 4 उतरेगा, 4 12 उतरेगा, हाँ तो कितना जाएगा? 2 बार में जाएगा, 2 बार में खत्म हो जाएगा ना। 222 में कितना? 444, देख लीजिएगा तो कितना आ गया? 11.2, हाँ पूरे पूरा वर्गमूल यही है, हम लोग झूठों को रखते थे, वर्गमूल तो डायरेक्ट आ जाए, 112 से वर्ग करता है, 112 का वर्ग होता है 25 44 ना। अच्छा, और 10 के पावर 6 में से कितना निकाल देंगे? 3 निकाल देंगे, आधा निकलता है, 10 के पावर 3 का मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, तो इसको ऐसे समझेंगे 11.2 गुना 10 के पावर 3 मीटर बटा में 1 सेकेंड, ठीक है। 10 के पावर 3 को क्या लिखेंगे? 10 के पावर 3 मीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर, कितना है? 1 किलोमीटर ना। इसको 11.2 10 के पावर 3 का लिखेंगे, किलोमीटर लगा देंगे, ठीक है, प्रति सेकेंड, निचला क्वेश्चन, ठीक है। आपका क्या चाहिए? पृथ्वी पर किसी वस्तु का क्या पलायन चला, क्या पलायन चले, पलायन तो बोले ये निकाल करके लिखे थे, कई बार पूछा भी एग्जाम, डायरेक्ट पूछा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का उसका पलायन में क्या हुआ,
11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ना। अब पृथ्वी के घनत्व के पदों में, पृथ्वी के घनत्व के पदों में पलायन वेग, पृथ्वी के घनत्व के पदों में, घनत्व घनत्व मतलब क्या चीज वो रोथा ना फॉर्मूला पीछे लिखे तभी ना, के पदों में पलायन वेग, कहीं क्या लिख देता है वेग लिख देगा, अलग भी समझना है, समझना है, ठीक है। क्योंकि पलायन वेग का फॉर्मूला क्या देखे, क्योंकि पलायन वेग का फॉर्मूला क्या देखे, हाँ v इक्वल टू अंडर रूट, देखो 2gm अपॉन r, अभी देखे है ना। माना पृथ्वी, माना क्या, पृथ्वी को त्रिज्या r घनत्व रो का गोल बोला माना है ना। पृथ्वी, पृथ्वी जो है त्रिज्या r एवं घनत्व रो का एक गोला है, एक गोला है, ठीक है। इधर पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसलिए पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, द्रव्यमान का फॉर्मूला बताइए, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुना घनत्व, आयतन गुना घनत्व, आयतन का फॉर्मूला बताइए। 4/3 पाई आर क्यूब, और घनत्व भी क्या लिखे हैं, रो लिखे है ना, घनत्व का रो, ठीक है। v इक्वल टू क्या फॉर्मूला देखे थे हम लोग, v इक्वल टू क्या देखे थे, यही ना है, अंडर रूट 2g, m का मान लो कितना निकाले, बोलो m को मान जो निकालो रखो, अच्छा m को थोड़ा ब्रैकेट में एक बार लिख देते हैं, अच्छा ध्यान देना, आ रहा है, ठीक है। मान लो v इक्वल टू अंडर रूट 2g इंटू m का मान क्या निकाले, बोले 4/3 इंटू रो अपॉन क्या, अपॉन r ना, बताइए। r से रूट के अंदर है, रूट के बाहर है, r से v पर जाएगा, इस पर बचेगा, तो क्या बचा आपका 4 गुना 8 पाई रो ना, 4 गुना 8 पाई ना, और रो लिख दिए जी इंटू क्या बच गया, एक बार बच जाएगा, आर इसको बचेगा, ठीक है। नीचे तो कुछ, नीचे क्या रहेगा, नीचे 3 रह जाएगा, तब नीचे कितना 3, v इक्वल टू आ गया, ये गाड़ी लिखे थे, लिखे थे पहले के लिखे थे ना, इसको कैसे भी लिख सकता है ना, थोड़ा ध्यान दिए, ऐसे लिखेगा 8 पाई रो इंटू जी इंटू आर स्क्वायर बाई 3 होल पावर 1/2 भी लिखेगा, एक ही चीज समझना, रूट या पावर 1/2 सेम होता है, आप लोग पहले पढ़ा है, जानकारी होना चाहिए। ये आपका आ गया घनत्व के पदों में का चीज, पलायन वेग का व्यंजक आ गया, पलायन वेग का व्यंजक। थोड़ा सा एक ना पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, चाहते हम यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे, अब देखिए पलायन चाल किस पर डिपेंड कर रहा है बताइए, v प्रोपोर्शनल टू किस पे है बताइए, घनत्व क्या होगा, घनत्व का क्या चीज, पावर की गुना है ना, तो गुना है तो पावर का 1/2 रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर रूट रो लिख सकते हैं, जितना घनत्व होगा किसका, उस किसका
जो ग्रह होगा, पृथ्वी होके चाहे बृहस्पति होके चाहे जहाँ से उसको फेंका जाए वस्तु को, ठीक है। तो कह रहा है कि उच्च घनत्व वाले ग्रह की सतह पर पलायन में क्या होगा, कम घनत्व वाले ग्रह की सतह पर क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, जिसका घनत्व अधिक होगा ना, जिसका घनत्व अधिक होगा उसके सतह पर पलायन वेग, किसी वस्तु को फेंकने के लिए हाँ, पलायन वेग क्या होगा, अधिक होगा। किसके, जिसका घनत्व कम होगा उसकी अपेक्षा। जैसे मान लो कि कोई ग्रह है ना, जैसे मान लो वरुण ग्रह है, ठीक है, तो उसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व से कम है, ठीक है, तो वहां से किसी वस्तु को फेंकेंगे ना, अब वो पृथ्वी से फेंकेंगे तो उसका समय क्या होगा, तो घनत्व उसका कम है तो पलायन वेग किसका ज्यादा होगा, पृथ्वी के ज्यादा, पृथ्वी का कम होगा, ज्यादा माना जाए ये, तो ज्यादा होगा घनत्व उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा, पृथ्वी वाला ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी वाला ज्यादा हो जाएगा। लिख दे रहे नोट में, उच्च घनत्व वाले, उच्च घनत्व वाले ग्रह की सतह पर पलायन वेग जो है कम घनत्व वाले ग्रह की सतह पर पलायन वेग से अधिक होता है। कम घनत्व वाले से पलायन वेग उसका क्या होगा, उच्च क्या होगा, अधिक होगा ना, से अधिक होगा, ज्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा तब जाके उसके बाद निकलेगा ना। कह दिया कि पृथ्वी पर वायु वातावरण उपस्थित है ना, जबकि चंद्रमा पर नहीं है, कारण क्या है। क्वेश्चन कह दिया पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है, वायुमंडल उपस्थित है परंतु चंद्रमा पर नहीं है, चंद्रमा पर इसका कारण है, इसका कारण है ये में दिया पृथ्वी के वातावरण में, डाट इसका आंसर लिख देते, 4 बॉक्स में बनना बड़ा मुश्किल है। पृथ्वी के वातावरण में जो है गैस के अणुओं का उष्मीय वेग जो है, गैस के अणुओं का उष्मीय वेग का मान पलायन वेग से कम है। उष्मीय वेग के पलायन वेग का मान पलायन वेग से क्या है, पलायन वेग से कम है, ठीक है। जबकि चंद्रमा के लिए सब बात नहीं है। पृथ्वी पर वातावरण जो है उसमें गैस के अणुओं का जो उष्मीय वेग जो है उसका मान जो है पलायन वेग से क्या चाहिए, कम है, इसीलिए वो पृथ्वी पर रुका हुआ है। लेकिन चंद्रमा पर क्या चाहिए, ज्यादा हो जा रहा है उष्मीय वेग का, जो चंद्रमा का या वायुमंडल अगर है तो उसका उष्मीय वेग का मान जो है पलायन वेग से क्या हो जाएगा, उसका अधिक हो जाएगा, क्योंकि उसका पृथ्वी से पलायन वेग चंद्रमा का क्या है, कम है, क्योंकि छोटा द्रव्यमान है, द्रव्यमान भी तो प्रॉब्लम है कि नहीं है, द्रव्यमान उसका क्या है, कम है। द्रव्यमान कम होने के कारण उसका चंद्रमा का पलायन वेग क्या है, कम है। तो जिस कारण इन गैसों में जो वायुमंडल के जो कण होते हैं
उनका ऊष्मीय वेग जो होता है वह पलायन वेग से उसको पृथ्वी पर आए कोई भी ग्रह के वहाँ पर वातावरण का निर्माण कर सके, उसको पलायन वेग से उसको उसकी गैसों का अणुओं का पलायन वेग जो है ऊष्मीय मान जो है पलायन वेग से कम होना चाहिए, तब वो जाकर रुकेगा। लेकिन फिर चंद्रमा के लिए ऐसा बात नहीं, उसका पलायन वेग क्या है, कम हो जा रहा है। पृथ्वी का क्या पलायन वेग, गैस के अणुओं के जो ऊष्मीय वेग जो है उससे पृथ्वी का पलायन वेग अधिक है, लेकिन चंद्रमा का क्या है, कम है। इस कंडीशन पे नहीं रुक पाएगा। ठीक है, इसलिए